देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही लाइफ है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइफ में किसी की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। जहाँ आप सोचते हैं वहीं पे चीज़ें बदल जाती हैं एंड लाइफ अनसर्टेन तो रह ही जाता है। आए दिन आप सुनते ही होंगे और काफ़ी लोगों को ये लगता है, मेरा तो एज अभी कम है, मेरे को क्या ही हो सकता है। बट रीसेंट एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि लोगों के हेल्थ इश्यूज, फिटनेस फ्रीक लोग भी, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस लोग थे, उनके संग भी हेल्थ इश्यूज और डेथ वगैरह का सीन आपको देखने को मिला। तो ये क्यों होता है? अब होने का तो कोई भी रीज़न से हो सकता है, राइट? बट जब भी ये हो, तो प्रॉब्लम वो नहीं होती कि आप चले गए, क्योंकि आप तो फिर स्वर्ग या जहाँ भी आप जाएँ, लेकिन आपका लाइफ ओवर, आपका दुनिया वहाँ खत्म। इश्यू आते हैं उसके बाद वाले लोगों के, कि वो उन लोगों का क्या, जो लोग रह गए। तो जो लोग रह गए उनका क्या? तो उनका में आप यही ध्यान रखिए कि उनके लिए आपको कुछ पैसे छोड़ के जाने ज़रूरी हैं, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत, जिसको बोलते हैं ना, दुनिया बहुत जालिम है। तो वो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक नॉमिनल कॉस्ट में अच्छा खासा आपको एक लाइफ कवर दे देता है। स्पेशली जो लोग सैलरीड वाले हैं एंड जो लोग आपके सैलरी बेसिस पे काम वगैरह करते हैं, तो उनकी तो सैलरी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, तो उनकी फैमिली को तो बहुत ही दिक्कत आता है जब वो नहीं रहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत काम का चीज़ होता है एंड उनको ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका एक टर्म इंश्योरेंस रहे। अब टर्म इंश्योरेंस के जनरली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होते हैं कि अगर आपका टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका 20x आपको वो जनरली एक टर्म इंश्योरेंस आपको वो दे देते हैं। तो ये एक बेसिक पैरामीटर हो गया। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए एक ड्रॉबैक ये बताया जाता था कि आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं, बट चीज़ें चेंज होने लगी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ये चेंज हो गई हैं कि अब कुछ कुछ तरह के टर्म इंश्योरेंस ऐसे भी आते हैं जो टेक्निकली जीरो कॉस्ट होते हैं, यानी कि आपने एक सर्टेन एज रखा कि इस एज के बाद हमको भाई पैसे वापस मिल जाए तो ठीक है। तो ठीक है, मतलब आपको लगता है कि 60 के एज में आपकी लाइफ की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो आपको उतना हेडेक नहीं लेना है, जो अपना नेक्स्ट जनरेशन अपना समझेगा। आपकी आपकी वाइफ का टेंशन या आपके आपके हस्बैंड का टेंशन खत्म हो गया। तो आपने क्या किया? आपने उस समय वो जो भी पैसे आ रहे हैं वो ले लिया आपने वापस। ठीक है, उस समय वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर चुका होगा, लेकिन पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। तो आपने जो पैसे रखे वो आपको आ गए, प्लस इतने साल तक इंश्योरेंस कवर भी मिल गया। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स भी आने लग गए हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा कि डिटेल में सुनिए, समझिए एंड उसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो स्क्रीन पे ये आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दिखेगा। अब यहाँ पे आपको पहले ही ऊपर में क्या हाईलाइट दिख रहा है, 2 करोड़ इंश्योरेंस एट द रेट 600। तो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग रेंज 700-600 के रेंज में आपका एक स्टार्टिंग रेंज चालू हो जाता है। प्लस ऑनलाइन ले रहे हैं आप तो 10% अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है कि व्यू प्लान्स पे। आपने जैसे ही व्यू प्लान्स पे क्लिक किया, आपको इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए एंड ये 10% ऑनलाइन सेविंग एंड ऑल दैट, ये सब आपको दिखने लग गया। अब इसमें कैसा है कि आपने जैसे ही ईयरली प्लान सिलेक्ट किया, आपको ईयरली का अमाउंट दिखने लग गया। मंथली भी अमाउंट दिख रहा है, ईयरली भी दिख रहा है। अब इस लाइफ कवर को हम अगर 2 करोड़ कर दें, तो ये मेरे एज के हिसाब से मेरे को कवर और ये सब चीज़ें मेरे को दिखा रहा है। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें, ये मेरे को डिटेल्स पूरा दिखा रहा है। 2 करोड़ के लिए मेरे को कितना प्रीमियम लग रहा है, किस में क्या लग रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ये है जो कि मैंने लिया भी हुआ यही वाला है। फिर एचडीएफसी लाइफ का आपको दिख रहा होगा जीरो कॉस्ट प्लान। काफ़ी सारे जीरो कॉस्ट प्लान दिख रहे हैं। क्या जीरो कॉस्ट प्लान है? इनका लिखा हुआ है कि इफ कवरेज इज अबव 65 ईयर्स, मतलब अगर आप 65 ईयर्स प्लस वाला अगर प्लान लेते हैं, तो क्या होगा कि 65 ईयर्स प्लस का आप लेते हैं एंड उसके बाद अगर आप बचे रह गए तो आप पैसा अपना चाहे तो वापस ले सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी सारे एड ऑन से आपको देते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये पॉलिसी बाजार ही मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? देखिए, पॉलिसी बाजार से लेने का एडवांटेज ये है कि इतने सारे जो इंश्योरेंस मैंने आपको दिखाए, ऑलमोस्ट 51+ इंश्योरर्स हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक वहाँ पे एडवांटेज मिल गया। प्लस आपको और क्या देखना है कि इसमें ऑलमोस्ट आपके ना बहुत लो प्रीमियम पे 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। मतलब 678 रुपीज पर मंथ से 2 करोड़ का प्लान स्टार्ट भी होता है, तो वो भी एक एडवांटेज है, राइट? 2 करोड़ की आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन आप चाहे तो उतना मैक्सिमम हम चाहे तो देख सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी बेसिकली आपकी सैलरी के 20 टाइम्स के आसपास होती है। तो वो चीज़ हो गया, मतलब सैलरी में तो एनुअल सैलरी के। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी आपके उस तरीके से डिटरमाइन होती है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। प्लस उसमें क्या है, ऑनलाइन आप ले रहे हैं तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। पॉलिसी बाजार आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड
इनमें कुछ पॉलिसी ऐसी है जो 80 ईयर्स के कवरेज तक भी आप ले सकते हैं। टर्म प्लान जो होते हैं 59 क्रिटिकल इलनेस राइडर्स के संग भी आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 फ्री एड ऑन्स 2 पेड एड ऑन्स ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है। तो आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड पॉलिसी बाजार ऑनलाइन पोर्टल है ना, तो क्या होता है कि आपका प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू ऑफलाइन आप किसी एजेंट वगैरह के थ्रू लें उससे। और यहाँ पे क्या है, राइडर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक आपके एक्सीडेंटल कवर और अदर कवरेज भी आपके मतलब बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे आपको क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ लाइफ में तो उसके कारण क्या है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, डिसेबिलिटी कवर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस 80C में टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो जो लोग इसको टैक्स पर्पस के हिसाब से भी लेना चाहते हैं तो आप अपने 80C में इसको टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। प्लस अगर जरूरत पड़ा तो पॉलिसी बाजार वाले आपके घर पे एक होम विजिट भी करते हैं, एंड उस होम विजिट के बाद आप अपना डिटेल अपना समझना रहा जो भी समझना है वहाँ पे डिटेल में समझ सकते हैं, उसके बाद अपना लेना है या नहीं लेना वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको प्लान्स भी बताए आपको, तो ये सारे इसमें प्लान के बेनिफिट्स रहते हैं। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस लिंक से जैसे ही आप विजिट करेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। आपको जो प्लान समझ में आए पॉलिसी बाजार वालों लोगों से डिटेल में समझ लीजिएगा, एक एक चीज फैक्ट्स जान लीजिएगा, सब चीज़ें जान लीजिएगा। देखने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्लेम कितना उन मतलब सेटलमेंट रेशियो उनका क्या है, क्या प्रीमियम पड़ रहा है, कौन कौन से राइडर्स का बेनिफिट वो दे रहे हैं, क्या क्या क्लॉजेज हैं, ये सब आपको जानना जरूरी रहता है। तो पॉलिसी बाजार वाले लोगों से डिटेल में समझ लीजिएगा उन चीज़ों को, एंड वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। एक टर्म प्लान जरूर लेके रखिए अपने इनकम के हिसाब से, बिकॉज वो पैसे ना आपकी फैमिली को एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो देगा एटलीस्ट। तो वो क्या होगा कि इमीडिएटली आपके जाते ही घर में पैनिक क्रिएट नहीं होगा, कुछ पैसे आपके बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।